स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने केवल अंग्रेजों की चापलूसी का काम किया, जिन आरएसएस के लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, न वो गांधी और सरदार के साथ खड़े रहे, न वो पेरियार, फुले और अंबेडकर के साथ खड़े रहे, न सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े रहे, न भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े रहे। 50-52 साल तक इन आरएसएस के लोगों ने तिरंगा तक नहीं लहराया और 3 रंगों का तिरंगा मनहूस है, उससे मनोवैज्ञानिक असर खराब होगी, ऐसा आरएसएस के लोगों ने कहा। जनगण मन भी नहीं गाया। इन लोगों ने जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब हमारी कौमी एकता का संदेश देने के बजाय, भाईचारा का संदेश देने के बजाय, स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण में लगने के बजाय भारत माता की छाती पर छेद करने के लिए बहुत अनाप शनाप बातें ऑर्गेनाइजर में पब्लिश की, जिन्होंने देश को तोड़ने की बातें लिखी। और दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड, जिसने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से प्रत्येक भारतवासी को योगदान देना चाहिए, किस प्रकार से जन जन तक संवैधानिक मूल्य पहुंचे, उसका जिम्मा उठाया और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन चेतना का अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त जन चेतना, जन विद्रोह भारत भूमि में निर्माण हो, उसके लिए एक नींव तैयार की, वो था नेशनल हेराल्ड। आज उस नेशनल हेराल्ड के मामले में एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र के तहत सम्माननीय सोनिया जी, राहुल जी और पूरे कांग्रेस परिवार को वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। कितनी संपत्तियां हैं एजेएल की? 5 संपत्तियां हैं। ये 5 संपत्तियां कहां हैं? दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना, इंदौर में है। जिसमें से दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, पटना और इंदौर की संपत्तियां जो है वो लीज पर है। वो मालिक नहीं है, वो लीज पर, वो बेच ही नहीं सकते। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ है? फ्री होल्ड है। वो मात्र एक लखनऊ की संपत्ति है जो फ्री होल्ड है, जिसमें पूरी तरह मालिकाना हक तब भी और अब भी एजेएल का है। यंग इंडिया का इससे कोई लेन देन नहीं है। यंग इंडिया इन संपत्तियों को ना बेच सकती है, ना इसके शेयर को बेच सकती है, ना इससे कोई तनख्वाह ले सकती है, ना कोई तनख्वाह लिया है। 1 रुपए का लाभ शेयर धारकों ने यंग इंडिया के 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया है। और ये कहते हैं यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ये सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। आज हम पूरे देश में भाजपा को बेनकाब करेंगे। मकसद क्या, क्यों कर रही है ये भाजपा? ये सब मकसद है कि श्री राहुल गांधी जी को डराना, उनके आगे बढ़ते कदमों को रोकना, उस लड़ाई को रोकना जो संविधान के लिए लड़ी जा रही है और देश को बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। आज बताया जा रहा है कि एजेएल की जो संपत्ति है वो 5000 करोड़ की है। कोरा झूठ बोल रही है भाजपा मुद्दे से भटकाने के लिए। हमारा दावा है, जो ईडी ने, हमने नहीं, ईडी ने कैलकुलेट किया और बताया कि एजेएल की कुल संपत्ति 413 करोड़ है। कुल संपत्ति 413 करोड़ है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक कोरा झूठ है। और ये 413 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या आज भी एजेएल की है? बिल्कुल, आज भी ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का मालिकाना हक एजेएल के पास है। इस पूरे केस में जो यंग इंडिया लिमिटेड और एजेएल के बीच में आपको कहीं पर भी कोई मनी की ट्रेल नहीं, कोई क्राइम प्रोसीडिंग्स नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। ऐसे समय में जबकि पिछले साल, 1 साल पहले अप्रैल में इन्होंने एक चार्जशीट दायर करने के लिए ईडी को कहा था और 1 साल पूरे होने की उसने लिमिट होती है कि 1 साल तक अगर चार्जशीट नहीं आएगी तो खारिज हो जाएगा। तो आनंद फानंद भारतीय जनता पार्टी ने 9 अप्रैल को एक केस दायर कर दिया। कानून की दृष्टि से जो हमारे एक्ट है आईबीसी, उसके दृष्टि से या किसी और दृष्टि से इसमें कोई अपराध नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी होना चाहिए, मनी का कुछ भी नहीं हुआ है। यंग इंडिया लिमिटेड पर आज 90 करोड़ का वो कर्ज है जिसके कारण आज
नवजीवन टाइम्स भी निकल रहा है, तो वो अब चलने लगा है न्यूज़पेपर। और यंग इंडिया लिमिटेड जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको कोई डिविडेंड्स नहीं मिलते, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये हंगामा क्रिएट करके लोगों को बताना चाहती है, किसी तरह से भ्रम में डालना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे जब जब चुनाव आते हैं, ये बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार के लोग बेल पर हैं, लेकिन बेल पर है, आपको 11 साल हो गए हैं, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और आप नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस पे जाए कि आप इतने कायर हैं कि चीन हमारी सरहदों पे चढ़ा बैठा है, हम उस पे सवाल ना पूछें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत गिरती जा रही है, हम उस पे सवाल ना पूछें। हम ये सवाल ना पूछें कि राजनाथ सिंह जी के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाना चाहिए कि 158 एजेंसी से उन्होंने बात की, लेकिन सेना के लोगों से उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू करने के पहले बात नहीं की। इन सब मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से लोगों का ध्यान न भटक जाए, इसलिए इस तरह के प्रपंच, ये गाहे बगाहे शुरू करते हैं। तो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम है और इनसे लाभ कमाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो यही पहला झूठ है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अफवाह उड़ाई जा रही है। तो इन्हीं के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है 413 करोड़ का मूल्यांकन किया है, वो भी एक प्रस्तावित मूल्यांकन है, क्योंकि उसको बेचा नहीं जा सकता, तो वो तो वैसी पड़ी है। वो बस अंदाजे से एक लगा लिया कि 413 करोड़। तो पहला झूठ तो यही 5,000 करोड़ जो बोल रहे हैं। इसके बाद जो है लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इससे पैसे खूब कमाए हैं। तो इसमें तो संभव ही नहीं है। घाटे में चल रही कंपनी, बहुत ही ज्यादा घाटे में थी। 2002 से 2011 के बीच में जो लेन देन हुआ वो बैंक के माध्यम से ऑफिशियली लेन देन इसमें हुआ है। लगभग 90 करोड़ का 100 ट्रांजैक्शंस में लेन देन हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको एएसएल को। तो ये बैंक के माध्यम से हुआ, खाते से हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि ये इतने घाटे में चल रही थी कि जो कर्मचारी हैं उसका ना उनकी पेंशन हो पा रही थी, ना पीएफ, ना ग्रेचुइटी, और जो बिजली का बिल तक है वो भी पेंडिंग जा रहा था। तो इसीलिए ये धनराशि उसको जीवित करने के लिए की गई। और जीवित करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ये सीधे सीधे संविधान से, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 49 ये कहता है कि आपको सीधे सीधे जो स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में जो विरासत है उसको संरक्षण देने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 51 बी है उसमें सीधे सीधे ये लिखा है कि जो हमारी विचारधाराएं उस जमाने में थी, जो हमारे प्रक्रिया थी, उसमें मैं उसको सीधे सीधे पढ़ देता हूं आपके सामने। 51A(b) कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा धरोहर है, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको हमको बढ़ावा देना है, खोने नहीं देना है। तो उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पेमेंट किया।